पूजा तिवारी खुदकुशी केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पूजा तिवारी का सुसाइड नोट मिला है। माता पिता को लिखी चिट्ठी में उसने कहा है कि मेरे कदम के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। पूजा ने डॉक्टर अरुण और अर्चना गोयल पर आरोप लगाया है। पूजा तिवारी का सुसाइड नोट सामने आया। मौत से पहले माता पिता को लिखी चिट्ठी, मेरे कदम के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, यह भी लिखा। सुप्रतिम बैनर्जी इस वक्त हमारे साथ है, हमारे सहयोगी, आप जिनसे कल भी इस मामले में हमने अपडेट दिया था। सुप्रतिम, पहले तो यह बताएं कि ये लेटर कहां से मिला है, इतने दिन बाद कैसे प्रकट हुआ है और इसमें किस किस के ऊपर आरोप लगाए गए हैं? जी देखिए, ये लेटर फिलहाल पुलिस के पास है और हमें हमारे सूत्रों से हासिल हुआ है। एग्जैक्टली ये लेटर पूजा ने किस जगह पर रखा था ये फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि पुलिस ने उसे हासिल कर लिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी सुसाइड नोट की बिना पर जो दो डॉक्टरों के नाम इसमें आए हैं, डॉक्टर दंपति, गोयल दंपति, उनके खिलाफ जो है अबेटमेंट टू सुसाइड का मामला इसमें दर्ज किया गया है। लेकिन खास बात यह है कि पूजा ने 3 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा था और जो सुसाइड नोट मैंने पढ़ा है, जो देखा है, उसके मुताबिक सुसाइड नोट लिखते लिखते कलम की स्याही भी खत्म हो गई थी। फिर उसने दूसरा पेन उठाया और दूसरे रंग की स्याही से सुसाइड नोट पूरा किया। सुसाइड नोट में उसने ये कहा कि मैं लड़ते लड़ते थक चुकी हूँ, ईमानदारी से काम करते हुए थक चुकी हूँ, लेकिन कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है और जो मैं खुदकुशी कर रही हूँ इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, लेकिन भ्रूण हत्या के लिए ये दोनों डॉक्टर दंपति जिम्मेदार हैं और चूंकि भ्रूण हत्या में शामिल हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। तो ये लब्बो-लुआब है निशांत सुसाइड नोट का, जो अब हमारे पास आया है और आज तक के पास उसकी एक कॉपी भी मौजूद है। एक बार मैं आपसे फिर से समझना चाहूंगा, यहां पर आपने भ्रूण हत्या वाला जिक्र किया, इस पे किसके ऊपर आरोप लगाया और पूरा मामला क्या, एक बार फिर से बताएं हमारे दर्शकों को। निशांत, मैं आपको बताऊं, ये सब कुछ शुरू हुआ था पूजा तिवारी के एक स्टिंग ऑपरेशन करने से। पूजा तिवारी ने अपने एक दूसरे कुलीग के साथ मिलकर, अपने एक मित्र के साथ मिलकर एक झोला छाप डॉक्टर का स्टिंग ऑपरेशन किया था। उस झोला छाप डॉक्टर ने 2 नामचीन डॉक्टरों के बारे में बताया और ये कहा कि वो जो नामचीन डॉक्टरों की जोड़ी है वो भ्रूण हत्या करवाती है। स्टिंग ऑपरेशन में जब ये सारी चीज़ें पूजा तिवारी ने हासिल कर ली, इसके बाद पूजा तिवारी और उस पत्रकार ने कथित तौर पर डॉक्टर दंपति से बात की, कथित तौर पर, मैं यहाँ जोर देना चाहूँगा, और 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी, जैसी बात कही गई। उसके बाद उसी रिश्वत मांगने की वजह से उनके खिलाफ जो है डॉक्टर दंपति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसमें क्या सच है, क्या झूठ है, ये सारी बातें अभी तफ्तीश होनी है। लेकिन इसी बीच पूजा तिवारी को उसके दफ्तर की तरफ से भी सस्पेंड कर दिया गया था और पूजा तिवारी बिल्कुल एक तरह से घिर चुकी थी। हालांकि पूजा बार बार ये कह रही थी कि वो बेकसूर है, उसने रिश्वत नहीं मांगी, उसे झूठा फंसाया गया, ईमानदारी से काम करने की उसे सजा मिल रही है और इसी वजह से वो बहुत परेशान थी। जिस रात ये घटना हुई, रहस्यमयी हालत में पूजा तिवारी की मौत हुई, बेशक उस रात इंस्पेक्टर अमित के साथ उसकी कहासुनी हो रही थी किसी रिलेशन ओरिएंटेड मामले पर, किसी दोस्त से मिलने जुलने के मामले पर, लेकिन यह भी जरूर है कि उस रात पूजा तिवारी जो परेशान थी वो बात भी पूजा तिवारी बता रही थी। एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो रिकॉर्ड हुआ था उसमें पूजा तिवारी ने सबसे पहले यह कहा था कि मैं परेशान हूं, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है और मैं मुंबई जाकर अपना पक्ष भी रखना चाहती हूं। तो इसमें कई तरह की बातें हैं। एक तरफ तो वो मुंबई जाने की बात कर रही है, दूसरी तरफ सुसाइड नोट भी सामने आता है, खुदकुशी भी कर लेती हैं। तो जाहिर है पूरी कहानी उलझाने वाली है तो जरूर, लेकिन सुसाइड नोट के सामने आने से इस तफ्तीश को एक डायरेक्शन, एक सिमत जिसे कहते हैं, वो जरूर मिली होगी। सुप्रतिम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। पत्रकार पूजा तिवारी की रहस्यमयी मौत के मामले में उस रात के गवाह पूजा और अमित के कॉमन फ्रेंड भारत शाह ने भी चौंकाने वाला खुलासा किया है। भारत ने कहा है कि इंस्पेक्टर अमित और पूजा एक दूसरे के बेहद करीब थे, लेकिन अक्सर आपस में लड़ते थे। उस रात भी पूजा की मौत से पहले दोनों के साथ में थे और देर रात एक दूसरे से लड़ते रहे। भारत वही शख्स है जिसके साथ पूजा और अमित फोन पर बात कर रहे थे और जिसका ऑडियो क्लिप अब वायरल हो चुका है। देखिए, बहस तो हो रही थी, बहुत तगड़ी बहस हो रही थी और इससे पहले भी इसी मुद्दे पर बहस हुई और कई मुद्दे पर बहस हुई थी, ठीक है। और लेकिन ये कहीं अंदाजा नहीं था कि सुबह ऐसा कुछ हो जाएगा। वो उस समय तो मैं भी अंदाजा नहीं लगा सकता था, कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि जो बहस हो रही है वो कल का मौत का कारण भी बन सकती है। ये मुद्दा इन दोनों की भी जो लड़ाई हो रही थी वो बंकी को लेकर ही हो रही थी। वो पूजा कह रही थी कि वो रूम पर नहीं गई हुई है, बंकी लगातार, वो अमित कह रहा था लगातार कि तुम रूम पर गई थी, वहाँ क्या करने गई थी, लेकिन मैंने बोला भी है, उस रिकॉर्डिंग में आप सुन सकते हैं। बंकी का कोई रूम नहीं था और मैं जितना जानता हूँ बंकी का कोई रूम भी नहीं था। ये मिलने जाती थी, ये लोग 1-2 बार मूवी देखने गए हैं, ठीक है, लेकिन मूवी देख लेना, किसी के चरित्र पर सवाल उठा देना, ये कहीं से भी सही नहीं है।
सामने आया पूजा और अमित का कॉमन फ्रेंड भारत। भारत ने सुनाई आधी रात की कहानी। पूजा से बुरी तरह लड़ रहा था इंस्पेक्टर अमित। बंकी को लेकर पूजा पर शक करता था अमित। फरीदाबाद के सद्भावना अपार्टमेंट में रहस्यमयी हालात में मारी गई पत्रकार पूजा तिवारी की मौत की असली कहानी अब धीरे धीरे सामने आ रही है। ये बात साफ हुई है कि मौत से ऐन पहले उस रात पूजा और उसके तथाकथित लोकल गार्जियन इंस्पेक्टर अमित वशिष्ठ के बीच बंकी नाम के एक लड़के को लेकर तीखी झड़प हुई थी और अमित बार बार पूजा पर बंकी से मिलने जुलने का इल्जाम लगा रहा था। लेकिन दोनों की यही लड़ाई सुबह पूजा की मौत में तब्दील हो जाएगी, ये खुद भारत ने भी ख्वाबों में नहीं सोचा था। भारत ने कहा कि पूजा और अमित अक्सर साथ उठते बैठते थे, लेकिन दोनों के इस रिश्ते को कोई खास नाम देना उसके लिए मुमकिन नहीं है। देखिए क्लोज तो बहुत थे, लेकिन कोई एक शब्द एक नाम देना उस रिश्तों को तो मैं अभी कुछ दोस्ती कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं लगा, क्योंकि ऑलरेडी अमित शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे हैं, तो उसमें किसी तरीके का और बातचीत करना मुझे कभी नहीं लगा। हालांकि अब मैं देख रहा हूँ तमाम न्यूज़ चैनल में कई लोग सामने आ रहे हैं, ये ब्रेक कर रहे हैं कि शादीशुदा था, इन दोनों की भी शादी हुई थी। भारत ने यह कहा कि अमित पहले से ही शादीशुदा था और उसे 2 बच्चे भी हैं। ऐसे में अमित और पूजा ने आपस में शादी की होगी, ऐसा उसे नहीं लगता है। लेकिन भारत के इस बयान से अलग बुधवार को पूजा की मुंह बोली भाभी उषा ने जो खुलासा किया था वो अपने आप में कम चौंकाने वाला नहीं है। उषा ने कहा था कि उसे खुद पूजा ने यह बताया कि अमित ने चुपके से उससे शादी कर ली थी और उसने एक बार एबॉर्शन भी करवाया था। मुंह बोली भाभी उषा के मुताबिक उसे पूजा ने अपनी और अमित की शादी की तस्वीरें भी भेजी थी। शादी की फोटो थी और अमित के साथ, जो पुलिस वाला है, जो गुड़गांव उसका नौकरी था और रोहतक रहने वाला था, पंडित है। वैसे जिस बंकी नाम के लड़के को लेकर अमित और पूजा के दरमियान उस रात लड़ाई हो रही थी वो मर्चेंट नेवी में काम करता है और उसका असली नाम यतीन्द्र है। लेकिन वो चूंकि बाराबंकी का रहने वाला है, इसलिए उसे उसके दोस्त बंकी के नाम से पुकारते हैं। भारत की माने तो उसकी और बंकी की मुलाकात पत्रकारिता के दौरान ही हुई थी और दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन सिर्फ इसी वजह से पूजा पर उंगली उठाना ठीक नहीं है। जाहिर है इस मामले में इंस्पेक्टर अमित की भूमिका पहले ही दिन से सवालों के घेरे में है, लेकिन इतना होने के बावजूद फरीदाबाद पुलिस ने उस डॉक्टर दंपति के खिलाफ ही खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर रखा है, जिन्होंने पूजा की शिकायत पुलिस से की थी। आरोपी डॉक्टर ने कहा कि अगर उनके साथ कोई ब्लैकमेलिंग करता है और वो पुलिस के पास जाते हैं तो क्या उसके खुदकुशी कर लेने पर उन्हें आरोपी बना दिया जाएगा, वो भी तब जब रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद उनकी पूजा से कभी कोई बात ही नहीं हुई। उनके विरुद्ध जो केस रजिस्टर हुआ था उसको भी 3 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने पर्सनल रीजंस के कारण ऐसा अनफॉर्चुनेट कदम उठाता है तो उसके लिए हम कैसे जिम्मेवार हैं। हालांकि अब इतना सब कुछ होने और पूजा, अमित और भारत की ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद फरीदाबाद पुलिस ने नए सिरे से तमाम पहलुओं को खंगालने की बात कही है। लखनऊ से अनूप श्रीवास्तव और फरीदाबाद से सचिन गौड़ के साथ हिमांशु मिश्र, आज तक।